समझ लो बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करूंगा डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल यानी वेडनेसडे के लिए इंपॉर्टेंट है उसे डिकोड करने वाला हूं। आज मार्केट के अंदर खतरनाक सेल ऑफ आया, कोई भी सपोर्ट काम करता हुआ नजर ही नहीं आया। उसके पीछे का रीजन क्या? क्लियर न्यूज क्या थी सर? हमारा रुपया 95.74 न्यू रिकॉर्ड लो हिट किया है। तो ये न्यूज जो है मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है, भाई हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, उसकी वजह से आपको एक शानदार सील ऑफ आता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर। ऐसे में हमारे लिए मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दे सकता है उसे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, इस टाइप के लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हम यहां पे अगर देखें तो रुपया हमारा लगातार कमजोर हो रहा है। आप देखो रुपया, आप देखोगे 95.66 पे बंद हुआ है और हाई बनाया है 95.74 का। और कच्चा तेल भी आप देखो तो $108 पे जा चुका है। धीरे 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 ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सर यूएस और ईरान के बीच में कुछ भी सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जो भी खबरें आ रही है ना वो नेगेटिव ही है। यहां से नेस्डेक फ्यूचर भी देख रहे हैं तो उसके ऊपर भी दबाव आपको देखने को मिलेगा, वहां पे डाउ में भी हल्का सा दबाव आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमारा मार्केट कैसे चल सकता है उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको समझाऊंगा मैं क्या कि रेंज आपको याद है ना, कल ही हमने डिस्कस की थी। इस रेंज का अब ऊपरी हिस्सा ये है और लोअर जो है ये है, ठीक है, लोअर रेंज आपकी ये है। अब मैं सिंपल क्या हुआ, मार्केट आज इसके ऊपर कहीं गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद पूरे दिन जो है सेल ऑफ देखने को मिला। अब क्या सर ये सेल ऑफ है या ये सिर्फ एक ट्रैप हो सकता है, यहां से हम कहीं वापसी के बारे में सोचेंगे क्या? देखो सिंपल आपको समझो कि एक तो क्या है, यहां पे एक गैप फंसा हुआ है, ठीक है, एक गैप फंसा हुआ है जो कि आपको है लगभग 23,100 के पास में, पहली चीज, ठीक है। तो 23,100 पे जाके मैं अपना सपोर्ट जो है वो लगा देता हूं। क्लियरली समझ लो, बहुत आराम से फोकस यहां रखना, बहुत क्लियर समझना, ठीक है। ये मैंने जैसे यहां पे पुट किया, अब आपको समझना है क्या कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या करा, 2 बार रिक्वेस्ट की कि भाई सिंपल सी बात है, गोल्ड को ना पिछले 24 घंटे में 2 बार है ना भाई, लीडर जो कि हमारे उनसे रिक्वेस्ट आई है कि गोल्ड जो है वो आपको नहीं खरीदना एटलीस्ट फॉर 1 ईयर के लिए। फॉरेन ट्रिप अगर जरूरी नहीं हो तो उसे भी आप अवॉइड करो। स्कूलों से और ऑफिसों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वर्क फ्रॉम होम कर सको, स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस हो सकें। तो ये रिक्वेस्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इस तरीके की सिचुएशन जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, 95.74 का न्यू रिकॉर्ड लो जो है हमने हिट किया है। अब देखो इनको यहाँ पे, चलो ये तो ठीक है, ये तो जनता अपनी साइड से आपने रिक्वेस्ट किया, जनता फॉलो भी करेगी और हम सबको मिलके फॉलो करना। देखो ऐसे मत सोचो कि यार वो करेगा ये करेगा, आपको अपना जो है ना वो सोचो कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना चाहते हो। आप अपने लिए, भाई ऐसा तो नहीं, हम भी तो इस कंट्री का हिस्सा है ना, तो हमें भी तो अपना देना पड़ेगा ना कुछ। भाई ऐसा तो नहीं आप सोचो कि नहीं सर हम तो आप अपना मतलब सोचो कि हम तो अपना ही अपना सोचेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलता। आपको कंट्री के बारे में भी सोचना पड़ेगा, सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है। उसके बाद क्या, थोड़ा गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर एफआईएस की जो है ना सेलिंग लगातार चलती रहती है, भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारे मेन 3 खर्चे क्या है, जो हमारा मेन 3 चीजें क्या, एक तो हम कच्चा तेल वो तो लेना ही है, दूसरा गोल्ड जो कि भाई हमारा क्या है, गोल्ड हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने रिक्वेस्ट की, और तीसरा एफआईएस भी तो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। 3 मुद्दे हैं भाई यहाँ। कच्चा तेल तो हमें लेना ही पड़ेगा चाहे किसी भी दाम पे, इस समय $108 में आपको दिखा चुका। गोल्ड भी क्या है, आपने रिक्वेस्ट कर दिया, गोल्ड हो सकता है थोड़ा सा अब जो है गोल्ड बाइंग थोड़ी सी स्टॉप हो जाए, ठीक है। और तीसरा जो है एफआईएस जो है लगातार सेल कर रहे हैं, कल भी 10,000 करोड़ का नेट सेल किया है, कैश मार्केट में कल 8,000 करोड़ का बेचा है। तो इनकी सेलिंग भी रुकनी चाहिए, अदरवाइज क्या है कि दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। अगर इनका सेल ऑफ रुक जाए, भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, रुपया बेच रहे हैं, वहां जाके डॉलर खरीद रहे हैं, कैश मार्केट में दबा के बेच रहे हैं भाई, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए भाई, कैसे भी करके अगर जो टैक्सेस लगा रखे हैं बहुत ज़्यादा है ना भाई, इस तरीके के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा हुआ है, एसटीटी भी लगा हुआ है, तो ये एक साथ डबल जो टैक्स लगे हुए हैं इनके ऊपर अगर सरकार कुछ सोचे तो डेफिनेटली एफआईएस जो है भाई मार्केट के अंदर, आपको समझो ना, मार्केट तो हमारा 2 साल से तो चला ही नहीं है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मार्केट को, 18 महीने से ज़्यादा हो गया नहीं चला, ठीक है। तो वैल्यूएशन वाइज तो हम करेक्ट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, हाँ, सही वैल्यूएशन आ चुका है। लेकिन आप यहाँ पे अगर जिस तरीके के टैक्सेस लगे हुए हैं तो वो मार्केट को हमारे बिल्कुल ही कहीं ना कहीं एफआईएस को सूट नहीं करते। उनको देखो तो रिजल्ट नहीं मिल रहे, ठीक है, क्योंकि भाई उनका मार्केट, यूएस का मार्केट आप देखो तो क्या शानदार, नेस्डेक 45% से ग्रो हुआ है, 45% नेस्डेक जो है इस साल में ग्रोथ मिली है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, तो इनके ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। दूसरा हमारे लिए समझने वाली बात क्या है कि हमें क्या सोचना है, हमारा सपोर्ट पॉइंट कहाँ है। तो हमारा सपोर्ट पॉइंट जो है आपको मान के चलना है 23,100, बहुत पावरफुल सपोर्ट, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इससे। आज शाम को डेटा वाला सेशन मिस मत कर देना, डेटा बहुत पावरफुल रहेगा भाई, बहुत पावरफुल डेटा रहेगा आज डेटा में क्या हुआ है, प्रो ने क्या किया है, एफएस ने क्या किया है, डीएस ने क्या किया है, वो देखने वाली बात है ना। उसको शाम को 9 बजे सेशन आएगा, उसे गलती से मिस मत करना, बहुत पावरफुल सेशन रहने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज क्या,
सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। अब क्या हो सकता है, ऑलरेडी हम 4 दिन से लगातार गिर रहे हैं। मैं तो कल आपको बोल रहा था यहाँ पे एक पॉज कैंडल बन सकती है, मैंने आपको क्लियरली बोला था, ठीक है, ये एक पॉज कैंडल बन सकती है। लेकिन मार्केट क्या हुआ, आज न्यूज ड्रिवन रहा, और न्यूज ड्रिवन मार्केट रहेगा तो कोई टेक्निकल जो है एनालिसिस आपका काम नहीं करता। ये आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि मैं अपना जो एनालिसिस करता हूँ ना, मैं हर तरीके से करता हूँ और मैं 100% गलत हो सकता हूँ। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि कभी भी कोई अगर न्यूज आती है तो वो मार्केट को, फिर मार्केट न्यूज ड्रिवन हो जाता है। अब न्यूज ड्रिवन जो मार्केट होता है ना, वो सिर्फ 25% होता है, आप मान के चलना 75% टाइम जो है वो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चल जाता है। ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। तो हमारा कंट्रोल न्यूज पे तो है नहीं, है ना भाई। आप क्या, न्यूज आपके पास तब आएगी जब हो चुका है मामला, ठीक है। तो आपको दिमाग कहाँ पे लगाना है, लर्निंग पर, एनालिसिस पे, उसको सीखने में, उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब ऐसे में हमें क्या करना है भाई, कल की आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, कल किस तरीके की कैंडल बन सकती है। तो भाई देखो, आपने अगर मेरा वीकली सेशन देखा था, ठीक है, वीकली सेशन मतलब क्या, फ्राइडे सेशन में मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे आपको सिंपल बताया भी था कि मार्केट जो है ना वो इस तरीके से, देखो ये बहुत प्यारा एक शोल्डर बना चुका है, मार्केट ने यहाँ पे एक नेकलाइन रजिस्टेंस बनाई और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक जो है नीचे की साइड आने की कोशिश कर रहा है और डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अब वो डबल बॉटम जो है वो इस तरीके से भी बन सकता है और वो हो सकता है थोड़ा इस वाले लो को निकालने के बाद भी बन सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी जो है कि आपको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा वो 2100 पे मिलना चाहिए, 23,100 पे मिलना चाहिए। ये मुझे लगता है ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया होना चाहिए अब, ठीक है। यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग क्या, कल की डेट में भी आप इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन ही मान लो, क्योंकि ट्रेंड इस तरीके का बना हुआ है। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट जो है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। अगर मान के चलो गैप डाउन ओपन होता है, तब मैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के जो है इस तरीके से, ये इस तरीके से मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा दबाव में ही ओपन हो सकता है, गैप डाउन ही ओपन हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का अच्छा फॉर्मेशन मुझे लगता है मार्केट फॉर्म कर सकती है। ये जो गैप है ना, ये आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है और इस गैप के अंदर क्या होगा, आपको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 23,100 पर। हम यहाँ तक सब साथ में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, सर ये तो समझ में आ गया कि हाँ सर ये हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है, सपोर्ट मैंने आपको समझा दिया। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज हुआ क्या मार्केट के अंदर, तो ये आज फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी थी। मैंने आपको हमेशा समझाया हुआ है, जब भी 15 मिनट की कैंडल एक गैप डाउन या गैप अप से हुए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसको ही फॉलो करना है। तो आज अच्छे से उसको फॉलो होता हुआ नजर आया। लेकिन क्या हुआ, आरएसआई सेटअप को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मैंने लगाऊं तो मार्केट ने क्या करा, लास्ट स्विंग जो है अपना, लास्ट स्विंग जो हाई है वो बिल्कुल तोड़ता हुआ नजर ही नहीं आया, बस गिरता चला गया, गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। अब ऐसे में क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे आरएसआई लगाऊं तो बहुत ही क्लियर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा डीप रहेगा, इसलिए फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसको मैं जैसे ही 70 करता हूँ, उसको मैं जैसे ही 30 करता हूँ, तो सिंपल आपको समझना पड़ेगा। मैंने इसको डन किया है ना, यहां पे क्या हुआ, मार्केट पुट कॉल रेशियो देखना पड़ता है, पुट कॉल रेशियो 0.6 के नीचे था, ठीक है, पुट कॉल रेशियो 0.6 के नीचे मार्केट जो है लगातार, आप समझना पड़ेगा जो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड जो है आरएसआई बता रहा है कि ये ट्रेंड जो है वीक है। ये देख रहे हो, आरएसआई ऊपर जा रहा है और मार्केट नीचे जा रही है। उसके बाद अगेन यहां से मार्केट फिर दोबारा फॉलो होना स्टार्ट हुआ, फिर आरएसआई नीचे की साइड चला गया और आरएसआई ऊपर की साइड चल गया, प्राइस फिर नीचे चलेगी, फिर अगेन यहाँ पे दोबारा ऐसा ही हुआ। ये देखो, तो ये चीज यहाँ पे बनती हुई नजर आई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार आरएसआई जो है आज, और पुट को लेशो आपका 0.45 तक गया है, 0.45 तक, दिस इज द लेवल, आपको समझना पड़ेगा जिस तरीके से मार्केट नीचे गिरी है। उसके पीछे का रीजन क्या, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन, न्यूज। क्या है सर, न्यूज में अब देखो, न्यूज होती है तब हम ना इस तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज़ जो है ना वो अपना इफेक्ट मारती है। रुपया हमारा 95.74 का जब न्यू रिकॉर्ड लो बना रहा है तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, है ना। और क्योंकि अब सरकार की निगाह उस पर भी बनी है, सरकार बोल भी रही है। अब आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, आते हैं यहाँ पे 24 अप्रैल, ठीक है। 24 अप्रैल में क्यों दिखा रहा हूँ, सेम मार्केट है, आप देखोगे सेम मार्केट है। यहाँ पे आरएसआई पूरा नीचे की साइड जा रहा है, उसके बाद देख रहे हो मार्केट और नीचे जाता चला गया, और नीचे जा रहा है, मतलब यहां से जैसे हमने देखा, अभी मैंने आपको जो आपको दिखाया था 12th में का मार्केट, सेम टू सेम मार्केट आपको यहां पे दिखेगा, ठीक है। ये मैंने आपको आज लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा के चैनल पे भी अपडेट दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेन चीज ये है, उसके बाद जैसे ही आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई साफ, और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये देखो, ये मूव आप देख पा रहे हो, दिस इज द शॉर्ट कवरिंग मूव, ये है लास्टिंग मूव, ठीक है।
भले ही मार्क, और ये चीज देखोगे कि इसकी गिरने का मोमेंटम कैसा रहा, पूरे दिन स्लो 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 गिरा पूरे दिन, लेकिन स्लो गिरा, ठीक है। और जब ब्रेकआउट आया तो क्या शार्प मूव आया। सेम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही न्यूज का इफेक्ट जो है कम होगा, जैसे ही चीजें थोड़ी सी बेटर होंगी, तो मैं क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा, हम यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, ध्यान रखना, इस तरीके से मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ बना रहा हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी, है ना। अब इस ट्रेंड लाइन के क्या है, यहां पे आप देखोगे तो बार बार, है ना, बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार यहां पे हम रजिस्टेंस ले रहे हैं। मार्केट जैसे ही आपका सिंपल समझ लो 23,450 को निकालता है, ठीक है, 23,450 को निकालता है, हमारे लिए एक बहुत शानदार मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां से जैसे ही तोड़ता है एक ट्रेंड लाइन, इसको तोड़ता है, बहुत ही शानदार मूव एक्सपेक्ट हो सकता है। जो फर्स्ट रजिस्टेंस सीधा जाएगा कहां पे, 23,530 पर, है ना, 23,530 पर। ये निकलने के बाद और ज़्यादा सीधा हम देखें तो सीधा हम लोग 725 तक जा सकते हैं। 23,725 तक का वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा बुलिश मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। मैंने आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया है कि हुआ क्या है आज की डेट में, इसलिए इसको देना जरूरी था। आप लर्निंग चार्ट से मोहित शर्मा का चैनल जुड़े हुए हो, मैंने आप यहाँ पर भी क्या हुआ सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बताई आपको कि भाई डबल डाइवर्जेंस बनना है लगातार आपको। उस डबल डाइवर्जेंस पे भाई इस वीक में ना बहुत तगड़ा सेशन आने वाला है, बहुत तगड़ा। आरएसआई को ना इस लेवल पे मास्टर करवा रहा हूं। पिछले 10 वीक से आपके पास मास्टर क्लास आ रही है। हर वीक में सैटरडे को 12:30 बजे मेंबर्स ओनली सेशन आते हैं। अब की बार जो सेशन आने वाला है इतना धमाकेदार आएगा कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती, लर्निंग पर्पज से आप इसको ज्वाइन करो, मजा आ जाएगा। लर्निंग में कोई कमी नहीं रहेगी, इस चीज़ की गारंटी है। मैंने सिल्वर का आपको बताया था, ठीक है, सिल्वर वहीं से बाउंस एकदम क्लासिक एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया था, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सर कल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा एनालिसिस क्या रहेगा। तो देखो मार्केट जो है ना वो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ओवर सोल्ड है, और उसके पीछे के रीजन क्या था, एक तो एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, और दूसरी हमारे रुपये की जो कमजोरी हुई है उसकी जो न्यूज़ थी वो मार्केट को इफेक्ट मारी है। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक ट्रेंड लाइन बना दी, बिल्कुल सिंपल, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना एनालिसिस को। ये मैंने सिंपल आपके लिए एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है। सपोर्ट अगर मैं थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो थोड़ा सपोर्ट देखने चलें, सपोर्ट कहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सपोर्ट लगा रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि जहाँ हम क्लोज हो रहे हैं वहीं पे कहीं सपोर्ट है, ठीक है, इस जोन पे। तो वापस से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जोन जो है जहां पे हमने लास्ट में ग्रीन कैंडल बनाई है, ये आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट है। कौन सा लेवल है सर, 23, लगभग आपको मानना पड़ेगा 355 के पास में, है ना, 23,355 के पास में आपके पास में एक छोटा मोटा सपोर्ट है। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड देती है तो मार्केट क्या कर सकती है, पूरा रिवर्सल दे सकती है 23,750 तक का। ये चीज मुझे दिखती है, ये एक यू पैटर्न जो है कल बन सकता है, या फिर अपकमिंग डे में, कल नहीं तो आपको अपकमिंग जो है डे में ये मिल सकता है कि अगर इसका ब्रेकआउट देता है तब, ठीक है। आज मैंने कल आपको क्या बोला था कि मार्केट अगर सीधा नीचे जाएगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बोला था ना कि मार्केट अगर सीधा नीचे जाएगा तो मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूं, और यही मैंने आपको ग्रुप में भी अपडेट दिया कि जब मार्केट सीधा नीचे जा रहा है, क्योंकि देखो मार्केट ना कोई टेक्निकल एनालिसिस की वजह से नीचे नहीं जा रहा था, तो आपको कभी भी एक बड़ा पुल बैक, क्योंकि यार देखो इंडिकेटर्स जो है सारे के सारे, आरएसआई ले लो आप, ठीक है, उसके बाद पुट को लेशो देख लो आप, है ना, आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा दो, यहाँ पे आप ओवाई लगा दो, है ना, ये सब चीजें एक ही साइड इशारा कर रही थी कि मार्केट के अंदर कभी भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये मार्केट जो नीचे गया है वो एक न्यूज की वजह से गया है कि हाँ भाई जलते गए हैं बंद, तो ठीक है यार, ये मुझे नहीं समझ में आया। जरूरी नहीं है कि मैं हर दिन ट्रेड करूंगा, जरूरी नहीं है भाई, मेरा लेवल पे काम होगा, मैं जबरदस्ती आपको बोलूं नहीं मैं तो यहां से पूरी ही ट्रेड की थी, मैं तो बहुत ही, अरे भाई सिंपल है, आज मैंने मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट नहीं चली, मैंने काम नहीं किया। मेरे लेवल्स के हिसाब से मार्केट जिस दिन चलती है मैं काम करता हूं, नहीं चलती, जिस दिन मार्केट मेरे लेवल्स के हिसाब से नहीं काम करेगी हम उस दिन छोड़ देंगे। जबरदस्ती नहीं है कि हमें हर दिन काम करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 23 आपका 355 पर, ये आपको मान के चलना है अच्छा सपोर्ट एरिया है। बाउंस आएगा तो इसी लेवल से बाउंस आएगा। अब दोबारा मैं सेम बात बोलता हूं क्या, कि मुझे एक बाउंस दे दो, सिंपल क्या कह रहा हूं, मुझे एक बाउंस दे दो, कहां तक का, एटलीस्ट आप मुझे एक बाउंस दो 23, लगभग आप 450 का, ज्यादा बड़ा नहीं मांगना, बहुत 20-50 पॉइंट मांग रहा हूं सिर्फ, ठीक है। एक बाउंस आप जैसे ही दोगे ना, ठीक है, तो आप ना मेरी इस वाली लाइन पे जाके इस तरीके से ये एक नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये वाला प्राइस सेक्शन बना दो। जैसे ही आप बनाओगे मार्केट कैन, उसके बाद मैं यहां पे कुछ नेगेटिव सोच सकता हूं, उसके बाद मार्केट गिरता है तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया
विल बी क्या कि उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के सहारे हम गिरते चले जाएंगे और सपोर्ट कहां पे मिलेगा 23,100 पर। मैं यहां पे कोई रिवर्सल की नहीं कह रहा। कुछ लोग शिकायत करेंगे सर मार्केट नीचे जा रहा है और आप ऊपर के बारे में सोच रहे हो। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है बिकॉज पुट कॉल रेशियो कंप्लीटली इनबैलेंस दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिख रहा है कि अगर मार्केट मुझे ये दिखता है कि एक नेगेटिव कैंडल बनाता है और यहां पे एक इनवर्स हैमर बनता है, वी कैन सी अ शार्प फॉल। एक रिटेस्टिंग अगर डन होती है वापस से 23,355 पर, तब हम फास्ट मूव देख सकते हैं कहां का, एक 23,100 तक का। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा वो 23,100 रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो ऊपर सीधा जा सकते हैं 23,750 तक। ये मेरा एनालिसिस है। यहां तक आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई पूरी मेहनत से आपको समझाने की कोशिश करिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन क्या कह रही है सर? ऑप्शन चेन मुझे कह रही है कि सर सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ही अनबैलेंस हूं, है ना। यहां पे देखो 51,000, यहां देखो 32,000, यहां देखो 33,000, यहां देखो 35,000, इधर आप देखोगे 7,000, 15,000, 13,000। ठीक है, 13,000 बहुत ही मतलब जैसे बोलती है कि अनबैलेंस, बहुत दूर जाके 33,000 हुआ है। 22,800 पे जाके थोड़ी सेफ्टी फील हो रही है ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, टोटल भी आप चेक करोगे तो टोटल में यहाँ पे आप देखोगे 36,000 है, यहाँ फिर 67,000 है। ठीक है, तो 23,000 पे हमें दिख रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, 23,100 पे। और एक सपोर्ट जो है वो है 23,300 का, अभी जो जिंदा है थोड़ा सा। तो 23,300 जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 23,355 जो मैं आपको बोला, यहां से एक बाउंस होने की उम्मीद है ना। और अगर यहां से बाउंस नहीं आया तो सीधा हम कहां फिसल सकते हैं, 23,100 तक। ये बिल्कुल डेटा भी मैच करा रहा है और जैसे प्राइस एक्शन। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस कहां पे, 23,500 को तोड़ने में ही मार्केट को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। 51,000 का हुआ ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि 51,000 का जो हुआ है वो सब की सब आज ही आए हैं। तो ये भी क्या है, वीकेंड है, इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा कि ज्यादा देर बैठ पाएंगे। इस बात को आपको मान के चलना है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बहुत शार्प आ सकती है। 23,500 फिर भी आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी दबाव आपको साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ मुझे मतलब प्रतीत हो रहा है। प्रतीत क्या हो रहा है सर, अच्छे खासे नीचे गिरे हैं, वापस एक बाउंस दिया है, फिर दोबारा नीचे आ चुके हैं। ये मुझे है ना अब थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम की स्मेल जो है आती हुई नजर आ रही है। देख लो भाई, बहुत शानदार सिस्टम बन सकता है इस तरीके से। मतलब क्या है, मार्केट तभी बाउंस करता है, तभी एकदम से एक बड़ा मूव देता है जब सबको ऐसा लगे कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। भाई यही तो बात है मार्केट की, यही तो खासियत है। जब सबको आज ना सबकी हालत खराब हो गई, अब सब बेरिश से हो गए, एकदम सब क्रैश 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 करने लग जाएंगे। और अब मार्केट आपको अगर यहाँ पे एक बाउंस की व्यवस्था बना दे, है ना, कोई भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आ जाए कि भाई यूएस बोल दे कि हाँ ठीक है हम लोग जो है कर रहे हैं बातचीत। क्योंकि अब देखो आपको मानना पड़ेगा, ट्रंप जो हैं वो चाइना जाने वाले हैं और चाइना जाने के लिए बड़े तगड़े वाले एक्साइटेड हैं वो। ठीक है, तो चाइना के लिए उन्होंने, आज मैंने सुबह भी कवर किया था, वो बोले भाई मतलब बहुत रेस्पेक्टेड लीडर, तो उन्होंने चाइना के लीडर को बोला है भाई। तो ये कहीं ना कहीं इनके बीच में आपस में अच्छा हो सकता है कुछ। और हो सकता है क्या कि वो यूएस जो है बोल दे कि हम चाइना, बिकॉज कह रहा है तो हम ईरान के साथ में क्या कर रहे हैं, अपनी डील जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको अपकमिंग डेज में आ सकती है। तो मार्केट यहाँ से आपको ये चीज़ मैं आपको शाम को कंफर्म कर पाऊंगा डेटा क्या कह रहा। अगर डेटा में वो चीज़ दिख गई ना तो मजा आ जाएगा। तो डेटा वाला सेशन शाम को 9 बजे जरूर देख लेना, उसको मिस मत करना। ठीक है, तो ये मुझे लगता है लास्ट में हमने कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेने की भी कोशिश की है। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज जो निफ्टी के अंदर दिख रहा है वो बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा। समझ लो कि निफ्टी तो भाई वन वे में गिरा है, वन वे में, मतलब कोई सपोर्ट काम ही नहीं किया। उसके पीछे का रीजन क्या था, इसकी एक्सपायरी भी थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही शॉर्ट्स बन गए, है ना। अब हमें क्या समझना है, अगर सर ये तोड़ता है, सिंपल ध्यान रखना, अगर ये तोड़ देता है तो सीधा बिल्कुल साफ मूव आ सकता है कहाँ तक का, 54,250 तक का। ठीक है, ये चीज़ आपको 54,250 तक का मूव यहाँ पे मिल सकता है ना। अगर मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे रिजेक्शन लेना, है ना, ऊपर जाने की कोशिश तो की लेकिन इस तरीके से सिर्फ हैमर ही बना के छोड़ दिया, है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फास्ट मूव नीचे की साइड आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव होता है तो फर्दर गिरावट कहाँ तक आएगी, 53,250 तक। ठीक है, 53,250 तक का दर्शन फिर हमें बहुत जल्दी कल की डेट में ही हो सकते हैं। ये बिल्कुल मुझे यहाँ पे साफ नजर आता है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।